बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि हमें क्या अपने इस बच्चे को फाउंडेशन पे भेजना चाहिए। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंसल्टेंट आपको नहीं बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को सिंगल कैश मिलता है। अब सिंगल कैश ये होता है, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि थोड़ा सा बताएंगे फाउंडेशन ईयर बेसिकली होता क्या है, ठीक है, किन लोगों पर ये अप्लाई होता है और इसको अगर हम अवेल करते हैं तो क्या हम डायरेक्ट बैचलर्स में उसके बाद एडमिशन ले सकते हैं। तो आज डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप लोग फाउंडेशन ईयर करना चाह रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को दिमाग में रखनी चाहिए। फाउंडेशन ईयर बेसिकली उन स्टूडेंट्स के ऊपर लगता है जिनके मार्क्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के अंदर कम होते हैं, ठीक है, लाइक 40%, 45%, 50%। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी। फॉर एग्जांपल मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके 60% मार्क्स हैं, ठीक है, लास्ट इनटेक के अंदर उसका एडमिशन हो रहा था। लेकिन उसमें क्या था कि जहाँ 50 यूनिवर्सिटी थी, 50 में से 10 या 12 ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो उसको डायरेक्ट एडमिशन दे रही थी बैचलर के अंदर। बाकी यूनिवर्सिटी थी उनका जो है ना वो आप कह लो कि मयार बढ़ जाता है, ठीक है। वो कहती हैं कि हमें अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट चाहिए जिनको हम डायरेक्ट एडमिशन दे सकें, ठीक है। तो वो रिक्वायर करते हैं कि 60+ वाला जो स्टूडेंट हो ना हम उसको एडमिशन दें, ठीक है। तो अब यही बात है कि अगर आपके मार्क्स 55%, 60% है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को फाउंडेशन ईयर लग सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन और होती है, हर यूनिवर्सिटी का रैंक डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपने हिसाब से जो है वो स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है कि किसके आर्ट्स के अंदर स्कोर कितने हैं, ठीक है, इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट फाउंडेशन ईयर सोच रहा है कि लेने का, तो मैं उसको 100% रिकमेंड नहीं करूँगा, 50% रिकमेंड करूँगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, अब ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अपने ऑफ़र लेटर अच्छे से नहीं पढ़ते तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको ऑफ़र लेटर पूरा अच्छे से पढ़ना है। अभी मेरे स्टूडेंट का आया था, ठीक है, तो उसके अंदर क्या था, एंड पर उन्होंने लिखा हुआ था एक छोटा सा करके कि अगर आप लोग 70% मार्क्स लेते हो फिर आप लोग आगे बैचलर में जा सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि आप लोग पूरा ऑफर लेटर पढ़ो। ऑफर लेटर में हर चीज़ मेंशन होती है, कौन सी फ़ीस कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, ठीक है, और बीच में आपको छुट्टियां कितनी हैं, आपको वर्क कितना अलाउ हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मेक श्योर करनी है। अब उस स्टूडेंट को मैंने ओबियसली मना कर दिया क्योंकि आई डोंट थिंक सो जिस बंदे के 60% मार्क्स हैं वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आके, ठीक है, यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी थी, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं लूँगा, ना स्टूडेंट का नाम लूँगा, तो 70% लेना मुझे लग रहा था कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। 2 सेमेस्टर थे, अगर वो उसमें 70% ले लेता फिर आगे बैचलर में उसका एडमिशन होता, वरना वो उसको घर भेज देते, ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है जब भी आप लोगों का ऑफर लेटर आए तो उस पर गौर से पढ़ो कि रिक्वायरमेंट क्या, पासिंग रिक्वायरमेंट स्पेशली क्या है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो है अगर उन्होंने लिखी है 50% फिर तो ठीक है, 60 भी ठीक है, लेकिन 70-80% नॉट पॉसिबल, ठीक है। मुझे पता है कि इतने लायक आप लोग नहीं हो तभी फाउंडेशन में आ रहे हो, तो इस बात को बुरा नहीं मानना, पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि आपके मार्क्स ऑलरेडी कम है और आप फाउंडेशन ले रहे हो और फर्स्ट टाइम यहाँ आके कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ सब कुछ इंग्लिश में होता है तो ओबियसली मुश्किल था। मैंने मास्टर्स किया था पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ आके जब मैंने भी अपनी पहली क्लास लिया तो बाउंसर मेरे सर के ऊपर से बस चला गया, सब कुछ चला गया, कुछ पता नहीं लगा टीचर ने क्या पढ़ाया, कहाँ से पढ़ाया, कुछ समझ नहीं आई, ठीक है। जो लायक थे फर्स्ट 2 रोज़ में बैठे थे उनको ही पता था, बाकी पीछे कोई कम से कम 100 स्टूडेंट था, ठीक है। उस क्लास में मेरे 100 स्टूडेंट थे, शायद 100 से भी ज़्यादा थे, इतना बड़ा हाल था, तो मेरे ख्याल में किसी को कुछ पता नहीं लगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मेक श्योर करनी है अगर आप लोग फाउंडेशन ईयर के अंदर एडमिशन लेते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि क्या हम लोगों को फाउंडेशन से अच्छा कुछ सब्जेक्ट रिपीट कर लेने चाहिए, ठीक है। तो हाँ, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है, लाइक 55%, 50% है, तो कोई इजी सब्जेक्ट उठाओ, जैसे कि उर्दू हो गया, ठीक है, या जो भी आपको इजी लगता है, जिसमें आपको लगता है हाँ मैं मार्क्स ले लूँगा, या बहुत ही कम मार्क्स हैं, पूरे पूरे पासिंग मार्क्स है, आपको लगता है कि मैं इसको अच्छे नंबरों से पास कर लूँगा, तो आप वो वाले सब्जेक्ट उठाओ और उसको अगर 30 नंबर आए तो 30 से 70 कर लो कम से कम, ठीक है, तो आके आपके डायरेक्ट एडमिशन हो सके। अब डायरेक्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फाउंडेशन पे आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें ना आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं। वो ऐसे कि जैसे बैचलर पे आप लोग आते हो तो आप लोगों को 3 साल की जो IHS देनी पड़ती है, लेकिन जब आप फाउंडेशन भी ऐड कर देते हो तो आपकी 4 साल की हो जाती है। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंसल्टेंट आपको नहीं बताते हो, मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि अगर आप लोग यहाँ UK में आ रहे हो, ठीक है, फाउंडेशन के ऊपर, तो उसमें भी 2 चीज़ें हैं। उसमें पहली चीज़ ये होती है कि आप लोग जो हो वो कितने मार्क्स लेके आ रहे हो। अगर आपके मार्क्स 50 या 50 से भी बिलो हैं, ठीक है, फिर सीन ये होता है कि आप लोगों को सिंगल कैश मिलता है। अब सिंगल कैश ये होता है जिसमें आप UK आते हो, पढ़ते हो,
पढ़ने के बाद आपको वापस जाना पड़ता है अपनी होम कंट्री के अंदर, फिर से अप्लाई करना पड़ता है सब कुछ, फिर आप यूके आते हो, ठीक है। जो आपका जॉइंट कैश होता है, ठीक है, फाउंडेशन में ही ऐसे होता है। जॉइंट कैश में बेसिकली ये होता है कि आप लोगों का जॉइंट कैश होता है कि आप जैसी फाउंडेशन ख़त्म करोगे आप बैचलर में डायरेक्ट एडमिशन ले लोगे, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर करो कि अगर आप लोग जॉइंट कैश लोग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट में मैसेज करते हैं कि अहमद भाई मेरा सिंगल कैश है, मैं क्या करूं। मैंने कहा यार इट्स अप टू यू, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि हमें क्या अपने इस बच्चे को फाउंडेशन पे भेजना चाहिए या हम उसको मास्टर्स पे भेज दें, ठीक है। अब फाउंडेशन और मास्टर्स बहुत अलग चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ। अब उनका प्लान ये होता है कि हम क्या इसको बैचलर यूके के अंदर ना करवाएं, पाकिस्तान में करवा लें, ठीक है। उसके बाद मास्टर्स पे डायरेक्ट जो है हम इसको यूके भेज देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये प्लान अच्छा है, लेकिन अगर आपका गोल है कि आपको यूके आना है, ठीक है, फिर ये चीज़ जो है भाई यहाँ पर नहीं आती, ठीक है। फिर आपको ऑब्वियसली आना है तो आना है, फिर आपको जो भी प्लान अच्छा लगता है, जो क्विकेस्ट वे है वो आप ले लो। क्योंकि जब तक आपने मास्टर्स का प्लान करना है कि 4 साल अभी मैं बैचलर करता हूँ उसके बाद आता हूँ, क्योंकि यूके के अंदर 3 साल का बैचलर होता है। तो अगर आप लोग प्लान करते हो कि मास्टर्स पे अपने बच्चे को भेजना, ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स का ये मैसेज होता है कि हम सोच रहे हैं बच्चा अभी इस काबिल नहीं है, छोटा है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ठीक है, अगर आपने मास्टर्स में भेजना मास्टर्स में भेज दो, लेकिन तब तक आई डोंट थिंक सो कि जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा रहेंगे, ठीक है। मुझे लास्ट ईयर भी लग रहा था कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ख़त्म नहीं किए। रिक्वायरमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना वो इंक्रीज़ कर दी। यूनिवर्सिटी की कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी कर दी हैं, ILR के कुछ रूल ऐसे चेंज कर दिए हैं, उसके बाद PSW जो है वो थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना वो आपको देखने पड़ते हैं, फिर आप लोगों को यूके आना, ठीक है। तो पहले आप लोग घर बैठो, देखो कि भाई अगर आप लोगों का इतना बजट है, बजट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग फाउंडेशन पे आ रहे हो, आपका जॉइंट कैसा है, 4 साल की आपको HSP पे करनी पड़ती है। उसके बाद अगर आप बैचलर पे आते हो फिर तो 3 साल की है, लेकिन अगर आप फाउंडेशन पे आते हो तो 4-4.5 साल की बल्कि आपको पे करनी पड़ती है, थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है क्योंकि आपका वीज़ा थोड़ा लंबा आता है, ठीक है। और मास्टर्स पे आते हो तो ओबियसली 1-1.5 साल की आपको HS पे करनी पड़ती है। HS एक बहुत अच्छा खासा फ़र्क डाल देती है। अगर आप सोच रहे हो कि यार HS ही पे करनी है, तो भाई कम से कम मेरे ख्याल में 11-1200 रेट चल रहा है, और 11-1200 मीन के 4-4.5 लाख रुपया 1 साल की फ़ीस है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, तो कम से कम 12-13 लाख तो आपकी यही फ़ीस हो जाती है। फिर फाउंडेशन पे क्या आता है कि अराउंड अबाउट जो फ़ीस वो लोग मांगते हैं, या तो पूरी फ़ीस मांगते हैं, 10 से 12,000 पाउंड उसकी फ़ीस होती है, या कम से कम 80% फ़ीस लेती है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मोस्टली फाउंडेशन ईयर पे आके भाग जाते हैं या यूरोप चले जाते हैं, इस तरह का सीन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने फ़ीसेस इंक्रीज़ कर दी है। इवन दैट बैचलर्स पे, मास्टर्स पे सबकी जो है वो फ़ीसेस इंक्रीज़ की हुई हैं उन्होंने। तो ये थोड़ा सा मसला आपको होगा कि आपको फ़ीस भी इतनी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, फिर आपको HSP पे करनी पड़ेगी, वीज़ा फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी, एजेंट की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। तो इट्स अ हैवी अमाउंट कह सकते हो आप, अराउंड अबाउट 50-60 लाख ईज़िली 50-60 लाख जो है वो लग जाते हैं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट का भी मुझे नहीं पता कि आपने कहीं से लेनी है या आपकी अपनी होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो मेरी बातों से डरना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि फाउंडेशन पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग ऑफर लेटर लेते हो जिसमें 50% मार्क्स हैं, आप क्लियर कर सकते हो, तो 100 बिस्मिल्लाह हो, ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मैंने 70% वाला अपने स्टूडेंट के साथ देखा है, तो अगर मैं खुद ये चीज़ नहीं चाहता, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं किसी के लिए भी ये चीज़ नहीं चाहता, यानी कि मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। इस वजह से मैं आपको डिटेल में सारा समझा रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को यूके आना है स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान से, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, तो मैं भी उसकी हेल्प कर सकता हूँ एडमिशन के अंदर। और या अगर किसी को मेरे साथ डायरेक्ट बात करनी है, किसी पेरेंट को बात करनी है, ठीक है, तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में दिया होगा। 2500 उसकी फ़ीस है, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बात कर सकते हो, आधा घंटा जितनी आपको करनी है। मेरी टीम उसमें इन्वॉल्व होगी, हम आपको बताएंगे कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है, कितने आपके मार्क्स हैं, उसके लिए कौन सी जगह आपके लिए अच्छी है, जॉब्स के लिए आज से कौन सी जगह अच्छी है। तो A to Z जो है वो हम आपको टोटली गाइड करेंगे। उसके अलावा कोई भी हमारी जो फ़ीस होगी वो नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है कहते हैं लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।